जय जिनेंद्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सेठ सुदर्शन और मुनिराज। धर्मात्मा सेठ सुदर्शन की शील व्रत में दृढ़ता भी जगत के लिए एक उदाहरण है। कामदेव जैसे उनके रूप पर मोहित हुई रानी ने उन्हें शील से विचलित करने के लिए उनके साथ नाना प्रकार की चेष्टाएं की। उसमें सफल नहीं हुई तो सुदर्शन के ऊपर महान कलंक लगाया। परंतु प्राणांत जैसा उपसर्ग आने पर भी शील का मेरु सुदर्शन तो अचल ही रहा। अतीन्द्रिय भावना के अटूट किले में बैठकर इंद्रिय विषयों के प्रहारों से आत्मा की रक्षा की। वाह सुदर्शन, धन्य तेरा दर्शन। कामांध रानी ने क्रोधित होकर सुदर्शन के ऊपर अपना शील लूटने का भयंकर झूठा आरोप लगाया। परंतु अडिग सुदर्शन को उसका क्या, वे तो वैराग्य भावना में मग्न थे और प्रतिज्ञा की थी कि यह उपसर्ग दूर होगा तो गृहवास छोड़कर मुनि बन जाऊंगा। वैराग्य में लीन उन महात्मा को दुष्ट रानी के ऊपर क्रोध करने की अथवा अपना स्पष्टीकरण करने की फुर्सत भी कहाँ थी। अतः रानी की बनावटी बात को सत्य मानकर राजा ने तो सुदर्शन को मौत की सजा दी। शील की खातिर प्राणांत का प्रसंग आए तो भले आए। राजसेवक सेठ को मृत्युदंड के स्थान पर ले गए। बस उन्हें मृत्युदंड दिया ही जा रहा था कि शील के प्रताप से दैवी चमत्कार हुआ। आकाश से फूल बरसने लगे, पृथ्वी फटी, दैवी सिंहासन प्रकट हुआ। तलवार चलाने वाले के हाथ हवा में लटक गए। अरे ये क्या, मृत्यु अमृत का द्वार बन गई। आकाश में देवगण सेठ सुदर्शन के शील की जय जयकार करने लगे। राजा ने सेठ से क्षमा मांगी और सम्मान पूर्वक नगर में आने की प्रार्थना की। परंतु संसार से विरक्त सुदर्शन तो दीक्षा लेकर मुनि बन गए। मुनि होने के बाद भी उनके शील की अनेक बार कसौटी हुई, परंतु वे अडिग रहे। उपद्रव होने पर भी आत्मा की साधना से नहीं डिगे। अंत में सुदर्शन मुनि संपूर्ण अतीन्द्रिय भाव प्रकट करके केवल ज्ञान पाकर मोक्ष गए। पटना शहर में गुलजारबाग स्टेशन के सामने उनका सिद्धिधाम आज भी जग में प्रसिद्ध है। एक दिन एक कंपनी में साक्षात्कार के दौरान बॉस, जिसका नाम अनिल था, ने सामने बैठी महिला सीमा से पूछा, आप इस नौकरी के लिए कितनी तनख्वाह की उम्मीद करती हैं? सीमा ने बिना किसी झिझक के आत्मविश्वास से कहा, कम से कम 90,000 रुपए। अनिल ने उसकी ओर देखा और आगे पूछा, आपको किसी खेल में दिलचस्पी है? सीमा ने जवाब दिया, जी, मुझे शतरंज खेलना पसंद है। अनिल ने मुस्कुराते हुए कहा, शतरंज बहुत ही दिलचस्प खेल है। चलिए इस बारे में बात करते हैं। आपको शतरंज का कौन सा मोहरा सबसे ज्यादा पसंद है, या आप किस मोहरे से सबसे अधिक प्रभावित हैं? सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, वजीर। अनिल ने उत्सुकता से पूछा, क्यों, जबकि मुझे लगता है कि घोड़े की चाल सबसे अनोखी होती है। सीमा ने गंभीरता से जवाब दिया, वास्तव में घोड़े की चाल दिलचस्प होती है, लेकिन वजीर में वो सभी गुण होते हैं जो बाकी मोहरों में अलग अलग रूप से पाए जाते हैं। वह कभी मोहरे की तरह एक कदम बढ़ाकर राजा को बचाता है, तो कभी तिरछा चलकर हैरान करता है, और कभी ढाल बनकर राजा की रक्षा करता है। अनिल ने उसकी समझ से प्रभावित होते हुए पूछा, बहुत दिलचस्प, लेकिन राजा के बारे में आपकी क्या राय है? सीमा ने तुरंत जवाब दिया, सर, मैं राजा को शतरंज के खेल में सबसे कमजोर मानती हूँ। वह खुद को बचाने के लिए केवल एक ही कदम उठा सकता है, जबकि वजीर उसकी हर दिशा से रक्षा कर सकता है। अनिल सीमा के जवाब से प्रभावित हुआ और बोला, बहुत शानदार, बेहतरीन जवाब। अब ये बताइए कि आप खुद को इनमें से किस मोहरे की तरह मानती हैं? सीमा ने बिना किसी देर के जवाब दिया, राजा। अनिल थोड़ी हैरानी में पड़ गया और बोला, लेकिन आपने तो राजा को कमजोर और सीमित बताया है, जो हमेशा वजीर की मदद का इंतजार करता है। फिर आप क्यों खुद को राजा मानती हैं? सीमा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जी हाँ, मैं राजा हूं और मेरा वजीर मेरा पति था। वह हमेशा मेरी रक्षा मुझसे बढ़कर करता था, हर मुश्किल में मेरा साथ देता था, लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं है। अनिल को यह सुनकर थोड़ा धक्का लगा और उसने गंभीरता से पूछा, तो आप यह नौकरी क्यों करना चाहती हैं? सीमा की आवाज भर गई, उसकी आंखें नम हो गईं। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि मेरा वजीर अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब मुझे खुद वजीर बनकर अपने बच्चों और अपने जीवन की जिम्मेदारी उठानी है।
यह सुनकर कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। अनिल ने तालियां बजाते हुए कहा, बहुत बढ़िया सीमा, आप एक सशक्त महिला हैं। शिक्षा और सशक्तिकरण का महत्व। यह कहानी उन सभी बेटियों के लिए एक प्रेरणा है जो जिंदगी में किसी भी तरह की मुश्किलों का सामना कर सकती हैं। बेटियों को अच्छी शिक्षा और परवरिश देना बेहद जरूरी है, ताकि अगर कभी उन्हें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़े तो वे खुद वजीर बनकर अपने और अपने परिवार के लिए एक मजबूत ढाल बन सके। किसी विद्वान ने कहा है, एक बेहतरीन पत्नी वह होती है जो अपने पति की मौजूदगी में एक आदर्श औरत हो और पति की गैर मौजूदगी में वह मर्द की तरह परिवार का बोझ उठा सके। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर आत्मविश्वास और समझदारी हो तो कोई भी मुश्किल हालात को पार किया जा सकता है। राजा श्रेयांस के भाई राजा सोम के पुत्र राजा जयकुमार इस परिग्रह परिमाण व्रत का पालन करने में प्रसिद्ध हैं। राजा जयकुमार की सुलोचना नाम की सद्गुणी पत्नी थी। स्त्री संबंधी परिग्रह परिमाण में उसे एकमात्र रानी सुलोचना के अलावा अन्य सभी स्त्रियों का त्याग था। परंतु जयकुमार, जिसका नाम, वह विषयों से पराजित कैसे हो, वे थोड़े भी नहीं ललचाए, परंतु विरक्त भाव से उल्टे उन्होंने उस विद्याधरी को उपदेश किया, हे माता, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। मेरा एक पत्नी व्रत है, इसलिए सुलोचना के सिवा अन्य स्त्रियों का मुझे त्याग है। हे देवी, तू भी विषय वासना के इस दुष्ट परिणाम को छोड़ और शीलवती होकर परपुरुष के साथ रमण करने की अभिलाषा छोड़। ऐसा कहकर जयकुमार तो हृदय में तीर्थंकर भगवंतों का स्मरण करके ध्यान में खड़े रहे। देवी ने नाना प्रकार के अनेक उपाय किए, फिर भी जयकुमार डिगे नहीं। एक बार इंद्र सभा में सौधर्म इंद्र ने उनके संतोष व्रत की प्रशंसा की। वह सुनकर एक देव उनकी परीक्षा करने आया। जिस समय वे कैलाश पर्वत की यात्रा के लिए गए, उस समय उसने विद्याधरी का उत्तम रूप धारण करके जयकुमार को बहुत ललचाया और हाव भाव प्रदर्शित करके अपने साथ क्रीड़ा करने के लिए जयकुमार को कहा। व्रत में उनकी दृढ़ता देखकर अंत में देव प्रसन्न हुआ और प्रकट होकर उनकी स्तुति करने लगा तथा उनका सम्मान किया। कुछ समय बाद जयकुमार संसार से विरक्त हुए और राजपाट छोड़कर मुनि दीक्षा अंगीकार की। आत्म ध्यान से केवल ज्ञान प्रकट करके मोक्ष गए। इस प्रकार परिग्रह परिमाण व्रत में प्रसिद्ध जयकुमार की कहानी बताई। अब व्रत रहित और तीव्र लोभ में लीन जीव कैसा दुख पाता है। लघुदत्त अथवा लुब्धदत्त नाम का एक अति लोभी मनुष्य धन कमाने के लिए परदेश में गया। वहां चोरों ने उसे लूट लिया। रास्ते में उसने एक ग्वाले के घर से छाछ मांगकर पी ली। उस छाछ में थोड़ा मक्खन देखकर उसने लोभवश विचार किया, हर रोज इस प्रकार छाछ मांगकर पीऊंगा और उसमें से जो मक्खन निकलेगा उसे इकट्ठा करूंगा, बाद में उसका घी बनाकर उसका व्यापार करूंगा। ऐसा विचार करके छाछ मांगकर मक्खन इकट्ठा करने लगा। अब थोड़े दिन में उस लोभी के पास एक सेर घी इकट्ठा हो गया और वह इस विचार में चढ़ गया, ये घी बेचकर अब मैं चीजें लेने बेचने का धंधा करूंगा, उससे लाखों रुपया कमाऊंगा, फिर राजा बनूंगा, फिर चक्रवर्ती होऊंगा। मेरी पटरानी प्रेम से मेरे पैर दबाने आएगी, उस समय प्रेम से मैं उसे लात मारूंगा। ऐसी धुन में उसने लात मारने की चेष्टा की। वह घी के मटके को लग गई। मटके से घी अग्नि में गिरते ही बहुत जोर की ज्वाला उठी और झोपड़ी में आग लग गई। उस तीव्र आग में तीव्र लोभ के आर्त ध्यान सहित वह मर गया और दुर्गति में गया। रावण आदि भी परिग्रह की तीव्र लालसा लेकर नरक में गए। परिग्रह की तीव्र लालसा का ऐसा फल जानकर, हे मित्र, तू आरंभ परिग्रह की मर्यादा रखना, सम्यक्त्व के सर्व अंगों का तथा 5 व्रतों का उत्साहपूर्वक पालन करना।